हाय दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पैशन कंपटीशन में। जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट में। तो आइए अपने 10 नंबर को पक्के करते हैं। यहाँ से पहला प्रश्न है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ऑप्शन है ए नेपाल, बी चीन, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश। यहाँ पर उत्तर दिखाई ही दे रहा है, सभी बच्चे देख रहे हैं, तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है जिसकी सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं। भारत के 17 राज्यों की सीमाएं इन पड़ोसी देशों से मिलती हैं। इनमें बांग्लादेश ऐसा पड़ोसी राष्ट्र है जो भारत के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभी इसकी व्याख्या को ही देख लेते हैं दोस्तों। क्या है, कुछ देश दिए हैं, उनकी लंबाई दिया है और सीमा से संबंधित भारतीय राज्य दिए हैं। जैसे बांग्लादेश की जो लंबाई है 4096 किलोमीटर, और यह कितना भारत के किन किन राज्यों के साथ यह सीमा बनाती है, तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के साथ क्या होता है, बांग्लादेश का सीमा सटता है। दूसरा देश चीन, इसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है और यह भारत के किन राज्यों से संबंधित है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश। तीसरा पाकिस्तान, इसका सीमा भारत से 3323 किलोमीटर है और गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं जम्मू कश्मीर ये सारे राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। इन सभी राज्यों का नाम याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगला देखते हैं। और कौन सा देश भारत के साथ सीमा लगाता है, नेपाल, 1751 किलोमीटर। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा उत्तराखंड सीमा लगाता है। पांचवा म्यांमार, 1643 किलोमीटर। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम व मणिपुर सीमा लगाता है। छठा भूटान, 699 किलोमीटर। इसके साथ कौन कौन, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश सीमा लगाता है। सातवां अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। इसके साथ जम्मू कश्मीर के साथ सीमा लगाता है। आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी श्रीलंका। किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती, ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भूटान या डी श्रीलंका। इसका सही जवाब है दोस्तों डी श्रीलंका। बाकी अभी हम लोग ऊपर ही पढ़े हैं, पाकिस्तान भी भारत के साथ सीमा बनाता है, बांग्लादेश भी और सी भूटान भी, और बांग्लादेश सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला सीमा बनाता है भारत के साथ। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा किलोमीटर दूरी तक। देखिए इसकी व्याख्या को देखते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा भूटान की सीमाएं भारत से लगी हैं, जबकि श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है जिसे भारत से पाक, जल, डमरू, मध्य और मन्नार की खाड़ी अलग करती है। श्रीलंका चारों ओर से समुद्र से घिरा है जिसकी भौगोलिक सीमा से कोई देश नहीं लगा है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं, ए 4, बी 5, सी 7 या डी 9। इसका सही जवाब है दोस्तों सी 7। कितने भारत की सीमाएं 7 देशों से लगती हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, डिटेल में भी हम लोग ऊपर पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं इसकी व्याख्या को। भारत की सीमाएं कुल 7 देशों से लगती हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान हैं। भारत सर्वाधिक भौगोलिक सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करती है। अभी ऊपर ही हम देखे थे दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में डॉट डॉट से घिरा हुआ है, कहाँ, ए म्यांमार, बी चीन, सी थाईलैंड या डी बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी बांग्लादेश। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है, तो डी बांग्लादेश से। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं दोस्तों। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा
4096 किमी है, जो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देश राजधानी और मुद्रा, विश्व के प्रमुख देश राजधानी या मुद्रा। आपका जो सिलेबस है उसके टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस करवाएंगे दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित किस देश में स्थित है? ए डेनमार्क, बी स्कॉटलैंड, सी फ्रांस या फिर डी इटली। इसका सही जवाब है दोस्तों डी इटली। क्या इटली इसका सही जवाब है दोस्तों? आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, इटली देश में स्थित है। वेनिस शहर कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। यह एड्रियाटिक सागर के किनारे स्थित है। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं आती? ए वानुआतु, बी अंटार्कटिका, सी ग्रीनलैंड या डी सोलोमन द्वीप समूह। इसका सही जवाब है दोस्तों बी अंटार्कटिका। यह किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। मैरी बर्डलैंड तथा बीरतावाली ट्रायंगल, पृथ्वी पर केवल 2 भूमि क्षेत्र किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है, अर्थात इन क्षेत्रों पर दावा नहीं किया जा सकता है। मैरी बर्डलैंड अंटार्कटिका का एक हिस्सा है जो इतना दूरस्थ है कि दुनिया का कोई भी देश इस पर दावा नहीं कर सकता। यह पृथ्वी पर एकमात्र सबसे बड़ा स्वामित्व विहीन क्षेत्र है। और आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ए डार्विन, बी पर्थ, सी ब्रिस्बेन या डी होबार्ट। इसका सही जवाब है दोस्तों बी पर्थ। ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? पर्थ। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा धुंधला हो गया है। विश्व में ऑस्ट्रेलिया एकमात्र देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। यह महाद्वीप पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसको प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की खोज 1768 ईस्वी में इंग्लैंड के कैप्टन कुक ने की थी। इसके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। कालगुरली व कुलगौर्डी यहाँ की प्रसिद्ध सोने की खान है। यह देश विश्व में ग्रेट बैरियर रीफ, जो एक प्रवाल भित्ति है, के लिए प्रसिद्ध है। यह भी पूछा जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। कोस्यूस्को यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। टॉरस जल संधि ऑस्ट्रेलिया व न्यू गिनी के बीच में है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ यूएसएसआर का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? ए उलान बतोर, बी कीव, सी बाकू या डी ताशकंद। इसका सही जवाब है दोस्तों सी बाकू। क्या सी बाकू इसका सही जवाब है? अजरबैजान की राजधानी कौन सी है? बाकू। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। ये कॉकेसस के पूर्वी भाग में स्थित एक गणराज्य है जो पूर्वी यूरोप और एशिया के मध्य बसा हुआ है। इसके सीमांत देश आर्मेनिया, जॉर्जिया, रूस, ईरान, तुर्की है। इसका तटीय भाग कैस्पियन सागर से लगा हुआ है। यह वर्ष 1991 तक पूर्व सोवियत संघ का भाग था। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? ए तुर्की, बी फ्रांस, सी बेल्जियम या फिर डी यूनान। किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है दोस्तों? इसका सही जवाब है सी बेल्जियम। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। भूमध्य सागर की समुद्री सीमा पर स्पेन, फ्रांस, इटली, अल्बानिया, यूनान, क्रोएशिया, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया तथा मोरक्को आदि देश स्थित हैं, जबकि बेल्जियम उत्तरी सागर की सीमा पर स्थित देश है। ठीक है दोस्तों।
आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? ए पोलैंड, बी इटली, सी स्पेन या फिर डी यूनान। इसका सही जवाब है दोस्तों बी इटली। इटली क्या है? एक अल्पाइन देश है। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं हम लोग। आल्प्स पर्वत के आसपास क्षेत्रों में स्थित देशों को अल्पाइन देश कहते हैं। आल्प्स पर्वत के आसपास क्षेत्र में जो देश स्थित होते हैं उन्हें कौन से देश? अल्पाइन देश कहते हैं। अल्पाइन देशों में प्रमुख देश ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, लिechtenstein, मोनाको, स्लोवानिया तथा स्विट्जरलैंड हैं। ये देश आल्प्स के प्राकृतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक अखंडता की रक्षा करने में सहयोग प्रदान करते हैं। आल्प्स पर्वत पूर्णतः यूरोप महाद्वीप में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आल्प्स पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 माले ... की राजधानी है। ए अल्जीरिया, बी मालदीव, सी केन्या या फिर डी मॉरिशस। इसका सही जवाब है दोस्तों बी मालदीव। माले कहाँ की राजधानी है? मालदीव की राजधानी। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। मालदीव हिंद महासागर में स्थित प्रवाल द्वीपों का समूह है। मालदीव में 1192 टापू हैं जिसमें से 200 पर बस्ती है। इसकी राजधानी माले है जो सबसे बड़ा शहर भी है। इस देश की राजधानी धीवेई है तथा मालदीव में कुछ हिंदी भाषी लोग भी निवास करते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? ए स्टॉकहोम, बी बर्न, सी लक्समबर्ग या डी मैड्रिड। इसका सही जवाब है ए स्टॉकहोम। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पता ही होगा। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या को देखते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न, लक्समबर्ग की राजधानी लक्समबर्ग तथा स्पेन की राजधानी क्या होता है? मैड्रिड होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया प्रश्न है। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? ए बुल्गारिया, बी सूडान, सी बेनिन या डी घाना। इसका सही जवाब है दोस्तों ए बुल्गारिया। बुल्गारिया क्या है? एक यूरोपीय देश है, यानी कि यूरोप महाद्वीप में आने वाला देश है। बुल्गारिया एक यूरोपीय देश है। इसकी राजधानी सोफिया है, जबकि सूडान, बेनिन तथा घाना अफ्रीका महाद्वीप का देश है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? ए चीन, बी ब्राज़ील, सी कनाडा या फिर डी भारत। ग्राम पंचायत अधिकारी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। इसका सही जवाब है चीन। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? चीन है। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है, जिससे 14 देशों की सीमा स्पर्श करती है। ये देश उत्तर कोरिया, रूस, मंगोलिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस तथा वियतनाम है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? ए नेपाल, बी वेटिकन सिटी, सी मालदीव या डी श्रीलंका। इसका सही जवाब है दोस्तों बी वेटिकन सिटी। क्या है? दुनिया का सबसे छोटा देश है आपका वेटिकन सिटी। आइए व्याख्या को देख लेते हैं। वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यह पृथ्वी पर सबसे छोटा तथा स्वतंत्र देश है, जिसका क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर 160 एकड़ है। वेटिकन सिटी एक प्रकार से रोम नगर का छोटा सा भाग है। सन 1929 में एक संधि के अनुसार इसे स्वतंत्र राज्य स्वीकार किया गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ग्रेनेडा स्थित है। ए अरेबियन सागर, बी कैरेबियन सागर, सी चीन सागर या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है दोस्तों बी कैरेबियन सागर में। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपका है व्याख्या कि ग्रेनेडा दक्षिण पूर्वी कैरेबियन सागर में ग्रेनेडियंस के दक्षिण में स्थित एक संप्रभु देश है, जो ग्रेनाडा द्वीप तथा 6 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। इस देश की राजधानी में जॉर्ज है। कौन?
जॉर्ज है इस देश की राजधानी में। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। सूची 1 व सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। क्या है, सूची 1 में देश हैं तथा सूची 2 में क्या है, राजधानी है। सूची ए में कौन कौन से देश हैं, तंजानिया, बी केन्या, सी नामीबिया, डी मोरक्को। सूची 2 में राजधानी है, क्या तंजानिया की राजधानी रबात है, या केन्या की नैरोबी है, नामीबिया की डोडोमा है, या डी मोरक्को। आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं, कौन सा इसमें से सही है दोस्तों, चारों में से ए बी सी डी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। आइए देख लेते हैं, जैसे तंजानिया की राजधानी क्या हो जाएगा आपका, डोडोमा, तथा केन्या की राजधानी क्या हो जाएगा, नैरोबी। नामीबिया की राजधानी क्या हो जाएगा, नामीबिया की राजधानी आपका विंडहॉक हो जाएगा। मोरक्को की राजधानी क्या हो जाएगा, मोरक्को की राजधानी हो जाएगा आपका ए रबात। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। ए ब्राज़ील, जाम्बिया और मलेशिया, बी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, सी ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया, डी वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। स्थल एवं जल पर भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। इनका विवरण निम्नवत है। ए साओ टोम और प्रिंसिप, दूसरा गैबान, तीसरा कांगो गणराज्य, चौथा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, पांचवा युगांडा, छठा केन्या, सातवां सोमालिया, आठवां मालदीव, नौवां इंडोनेशिया, 10वां किरिबाती, 11 इक्वाडोर, 12 कोलंबिया या 13 ब्राज़ील। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है। ए ब्राज़ील, बी अर्जेंटीना, सी भारत या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है दोस्तों ए ब्राज़ील। आइए व्याख्या को देखते हैं हम लोग। व्याख्या में क्या है, रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद ब्राज़ील विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। सबसे पहला कौन सा है, रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका और 5वां पे ब्राज़ील। इसका कुल क्षेत्रफल 8,51,478 वर्ग किलोमीटर है। ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कहवा उत्पादन करता है, इसी कारण इसे विश्व का कहवा पात्र भी कहा जाता है। ब्राज़ील में स्थित साओ पाउलो कहवा की मंडी तथा सेंटोस कहवा पत्तन के रूप में प्रसिद्ध है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अबू धाबी रिक्त स्थान की राजधानी है। ए यूनाइटेड अरब अमीरात, बी नीदरलैंड, सी दक्षिण कोरिया या फिर डी इटली। इसका सही जवाब है दोस्तों ए यूनाइटेड अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात भी इसे ही कहते हैं। इसकी राजधानी क्या है, अबू धाबी। आइए दोस्तों इसके व्याख्या को देख लेते हैं। क्या है आपका, यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी, नीदरलैंड का एम्स्टर्डम, दक्षिण कोरिया सियोल तथा इटली की राजधानी रोम है। सब के सब अच्छे क्वेश्चंस हैं। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आइए दोस्तों कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपका, पटाका किस देश की मुद्रा है। ए पनामा, बी लाओस, सी मकाऊ या फिर डी मैक्सिको। इसका सही जवाब है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, मकाऊ। पटाका किस देश की मुद्रा है, मकाऊ की। आइए और भी प्रश्नों के उत्तर को जान लेते हैं। देखिए, पनामा किस देश की मुद्रा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर, लाओस का लाओ कीप, मकाऊ पटाका। मैक्सिको देश की कौन सी मुद्रा है, मैक्सिकन पेसो। लाओस की लाओ कीप तथा पनामा की कौन सी मुद्रा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर। ठीक है दोस्तों, आइए
अगला देखते हैं, पणजी किस भारत राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़, बी गोवा, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी झारखंड। इसका सही जवाब है गोवा। गोवा की राजधानी क्या होती है? पणजी। आइए दोस्तों इसके व्याख्या को देख लेते हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा में 1961 ईस्वी तक पुर्तगाली शासन रहा। 1987 ईस्वी तक यह एक केंद्र शासित प्रदेश रहा। इसके बाद इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1961 ईस्वी तक गोवा किसका शासन था? तो पुर्तगालियों का था। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर रिक्त स्थान की राजधानी है। ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी दादरा और नगर हवेली, सी पुडुचेरी या फिर डी लक्षद्वीप। इसका सही जवाब है ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी क्या है दोस्तों? अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। यह दक्षिण अंडमान द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। अंडमान और निकोबार भारत का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। आइए 24 क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी सिक्किम या फिर डी आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है दोस्तों सी सिक्किम। सिक्किम में नेपाली भाषा आपका मुख्य रूप से बोला जाता है। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख राज्य है। इसकी राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। इस राज्य में मुख्य रूप से नेपाली भाषा बोली जाती है क्योंकि इस राज्य की जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा नेपाली समुदाय से संबंधित है। नेपाली भाषा के अतिरिक्त यहाँ आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी, लेप्चा, भूटिया, लिम्बू तथा हिंदी भाषा का उपयोग होता है। यहाँ का प्रमुख धर्म हिंदू एवं बौद्ध है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। रिक्त स्थान को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। ए 7 दिसंबर 1999, बी 9 नवंबर 2000, सी 23 अक्टूबर 2000 या डी 4 मार्च 2000। इसका सही जवाब है दोस्तों 9 नवंबर 2000। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है जिसका गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग कर 27वें राज्य के रूप में किया गया। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ए 1956, बी 1972, सी 1975, डी 1947। इसका सही जवाब है दोस्तों बी 1972। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। त्रिपुरा वर्ष 1972 में पूर्ण राज्य बना। त्रिपुरा एक उत्तर पूर्वी राज्य है। यह देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा 1 जुलाई 1963 से केंद्र शासित प्रदेश था जो 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बना दिया गया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद रिक्त स्थान में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। ए 128, बी 198, सी 223 या फिर डी 249। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 249। आइए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का अमुक विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद को उस विषय के संबंध में संकल्प के प्रवृत्त रहने तक भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। अनुच्छेद रिक्त स्थान के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। ए 93, बी 105, सी 108 या फिर डी 116। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 108।
आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपका व्याख्या है कि अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो मतभेद दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करेगा और विधेयक पर अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में रिक्त स्थान के पास वोट डालने का अधिकार होता है। ए प्रधानमंत्री, बी स्पीकर, सी राष्ट्रपति या फिर डी उपराष्ट्रपति। इसका सही जवाब है दोस्तों बी स्पीकर। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं हम लोग। बी, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में स्पीकर यानी कि अध्यक्ष के पास वोट डालने का अधिकार अनुच्छेद 101 के तहत होता है। लोकसभा स्पीकर दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है। लोकसभा स्पीकर लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। लोकसभा स्पीकर भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? ए वी गिरी, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला या डी बी जत्ती। इसका सही जवाब है दोस्तों बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। चकबंदी लेखपाल में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। अन्य कार्यवाहक राष्ट्रपति निम्न हैं। वी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। यह भारत के चौथे राष्ट्रपति बने जिनका कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक था। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। बी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 25 अगस्त 1977 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति पद पर रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।